वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंडियन इकोनॉमिक क्लास 12th में जो फॉरेन ट्रेड्स हैं और डेमोग्राफिक प्रोफाइल ब्रिटिश रूल के अंडर इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसे थे उसे हम पढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड्स विदेशी व्यापार किस प्रकार था ब्रिटिश रूल के अंडर के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान, इंडिपेंडेंस के टाइम बोलने या उससे पहले। ठीक है, तो पहला ये पॉइंट है कि नेट एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यहाँ से कच्चा माल का जो एक्सपोर्ट होता था दूसरी कंट्रीज में यानी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा था। नेट एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ था। एक्सपोर्ट कभी भी रॉ मटेरियल अगर बाहर बेचोगे, एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात। क्या होता है? निर्यात। अगर कच्चे माल को देश से बाहर ले जाएंगे तो नेचुरल है कि देश की जो इकोनॉमी है पीछे ही जाएगी। तो एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, रॉ मटेरियल के कच्चे माल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। और जब ब्रिटेन से फिनिश्ड गुड आ रहा था यानी वहां से तैयार माल आ रहा था उसको बोलते हैं इंपोर्ट यानी कि आयात। ठीक है, इंपोर्ट आयात वो भी बहुत ज्यादा हो चुका था। दोनों चीजें ज्यादा हो चुकी थी, दोनों इंक्रीज रेट है। देखिए, नेट एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का ज्यादा है, नेट इंपोर्ट ज्यादा है फिनिश गुड का ब्रिटेन से इंडिया में। तो इससे जिस भी इकोनॉमी में ये हो रहा है वो इकोनॉमी पीछे की तरफ चली जाएगी, यानी हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी होती जा रही थी, धीरे धीरे पिछड़ी इकोनॉमी होती जा रही थी। नाउ सेकंड पॉइंट, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड का मोनोपोली कंट्रोल यानी जो इंडिया का विदेशी व्यापार है उस पर एकाधिकार था। किसका? ब्रिटेन का एकाधिकार। ब्रिटेन का एकाधिकार मतलब ब्रिटेन अपने टैक्स, अपने रूल्स अप्लाई करते थे और जब भी टैरिफ रेट वगैरह होते या कोई भी ऐसी चीज है उस पे उनका अधिकार चलता था, उनके अकॉर्डिंग चलता था। एग्जांपल देते हैं टैरिफ का। टैरिफ क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश में कोई भी व्यापार कर रहे हो तो उस पर लगता है जो टैक्स लगता है उसे टैरिफ कहते हैं। उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटेन ने कर रखा था। कि कैसा डिस्क्रिमिनेशन? वही मैंने बताया कि अगर रॉ मटेरियल बाहर ले जाना है तो वो फ्री में जा रहा है, एक्सपोर्ट वहाँ से तैयार माल आ रहा है ब्रिटेन से इंडिया में वो भी फ्री में आ रहा है। लेकिन अगर इंडिया का तैयार माल फिनिश्ड गुड नेक्स्ट कंट्री में, यूरोपियन कंट्रीज में जाता तो उस पर हैवी टैक्स लगाया जाता था। तो इसको बोलते हैं मोनोपोली। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, कि ब्रिटेन का एकाधिकार था यहाँ के फॉरेन ट्रेड पर इंडिया के, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड जा रही थी, पिछड़ी हुई होती जा रही थी, पिछड़ती जा रही थी। नेक्स्ट, सरप्लस ट्रेड। अगर कुछ ट्रेड सरप्लस होता भी था, एक्स्ट्रा ट्रेडिंग होती थी तो वो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को होता था। किस प्रकार से? अगर अतिरिक्त व्यापार होता था तो टैक्स के रूप में या किसी भी रूप में वो इंडिया से ब्रिटेन वाले वसूल कर लेते थे और अपने प्रशासन का बहाना देके या वर्ल्ड वॉर चल रहे थे, विश्व युद्ध हुए थे ब्रिटिश के दौरान में, उनमें वो पैसा लगा दिया जाता था। वो जिस इकोनॉमी यानी इंडिया की इकोनॉमी पर नहीं लगाते थे। सरप्लस अगर इंडिया का तो इंडिया इकोनॉमी नहीं लगाते थे तो रिजल्ट क्या था कि इंडिया की इकोनॉमी हर तरह से बैकवर्ड ही होती जा रही थी। ये तीन मेन पॉइंट हैं फॉरेन ट्रेड्स के, विदेशी व्यापार के। आप इन तीन को याद कर लेंगे, आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा तैयार। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ इनपे एक एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनते हैं और एक एक पूरा क्वेश्चन भी बनता है कि यहाँ का इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल, यहाँ का ढांचा कैसा था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्थ रेट और डेथ रेट का, BR और DR। बर्थ रेट का मतलब होता है हर 1000 पर पैदा होने वाले बच्चे, 1000 पे। डेथ का मतलब 1000 पे मरने वाले। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थे। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही हाई थे। हाई का ये मैंने सिंबल बनाया है। ठीक है, 1000 पे उस समय 48 बच्चे पैदा हो रहे थे और प्रति 1000 पे 40 की मौत भी हो रही थी। तो इसको बोलते हैं मृत्यु दर, इसको बोलते हैं जन्म दर। कारण वही था, दो मेन कारण थे, पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी इतनी थी कि वो अपने को हेल्थ सुविधाएं नहीं दे पाते थे, और इलिटरेसी, अशिक्षा के कारण जो है कई बार जन्म जो है माएँ घर में बच्चों को घर में ही दे देती थी, दाइयों से दे देती थी, और कई सुविधाओं के, मेडिकल सुविधाओं के अभाव में बच्चे मर जाते थे। और इसीलिए ये दोनों रेट हाई भी थे। मृत्यु दर भी हाई थी। मृत्यु दर तो इसीलिए आई थी कि हेल्थ फैसिलिटी, सुविधाएं बहुत कम मिल रही थी। तो इस पे आ सकता है एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, बर्थ रेट क्या होता है, क्या होता है, मृत्यु दर और जन्म दर क्या होते हैं। प्रति 1000 पर जन्म लेने वाले को
बच्चों को जन्म दर कहते हैं, मतलब 1000 पे कितनों ने जन्म लिया और 1000 पे कितने मरे, ये मृत्यु दर कहलाएगी। नाउ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, उस टाइम पे शिशु मृत्यु दर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। 1000 पे 218 के आसपास मर जाते थे बच्चे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता क्या है, अगर क्वेश्चन 1 नंबर में पूछते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर जितने भी बच्चे पैदा लेते हैं, वो अगर 1 साल के अंदर वो बच्चे मर जाते हैं तो वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में आएगा। डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल तक जो बच्चे हैं उनमें मरने वालों की संख्या, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है एवरेज लाइफ क्या थी। देखिए ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी हाई है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, जीवन प्रत्याशा, यानी जीने वालों की एवरेज लाइफ कितनी थी, ठीक है, जीवन प्रत्याशा बोलते हैं इसे। उस समय क्योंकि मेडिकल सुविधाएं ज्यादा नहीं थी, दवाइयां ज्यादा नहीं थी, लोग अशिक्षित थे, गरीब थे, वो अपनी मेडिकल सुविधाएं अवेल नहीं कर पाते थे, तो 32 साल तक एक्सपेक्टेड लाइफ थी। यानी लोग की अगर एवरेज लाइफ निकाली जाए, एवरेज मतलब पूरे इंडिया के लोगों की जो लाइफ है उसको ऐड कर लें और जितने लोगों से डिवाइड करते हैं एवरेज लाइफ आ जाएगी, यानी अप्रॉक्स 32 साल, हर इंसान सिर्फ 32 साल ही जिंदा रह पाता था, एवरेज लाइफ है इसे कहते हैं। लिटरेसी रेट, यानी लिटरेट किसे कहते हैं, वो व्यक्ति जो किसी भी एक लैंग्वेज को, भारतीय लैंग्वेज को पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसको बोलते हैं लिटरेट। लिटरेसी रेट सिर्फ 16% थी, यानी हर 100 व्यक्तियों में सिर्फ 16 ही लोग थे जो लिटरेट कहलाते थे, यानी जिनको पढ़े लिखे बोला जा सकता था, जो किसी लैंग्वेज को पढ़ना या लिखना जानते थे, भारतीय भाषा को। तो ये भी बहुत कम था, ये लो था, देखिए ये भी लो है, और जो ये चीजें हाई है, जो चीज कम होनी चाहिए वो हाई है और जो ज्यादा होनी चाहिए वो लो थी। तो कहेंगे सीधे सब कह सकते हैं कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल यहाँ का बहुत, उस समय इंडिपेंडेंस के टाइम पे ब्रिटिश रूल के अंडर में बहुत ज्यादा ही बुरे हालात थे। इस प्रकार से हम जो है पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए।